अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे मोहतरम भाई इस बात से उगा करेंगे और इस बात के मुतल्लक बात करेंगे कि जिन्नात की राइश कहाँ होती है और जिन्नात किस किस जगह ठहरते हैं। आज वो जगह बतलाई जाएंगी। मेरे भाई, जो काफिर जिन्नात हैं ये गंदी जगह पे ठहरते हैं। मसलन कब्रिस्तान है, जंगल है, बियाबान जगह है, वादियाँ हैं, और जिन जगह पे राइश नहीं होती, गैर आबाद घर, गैर आबाद मस्जिद या बैतुल खला के अंदर गंदी जगह पर शयातीन ठहरते हैं जो काफिर होते हैं। और जो मुस्लिम जिन्नात होते हैं वो मस्जिद के करीब, मसाजिद के अंदर, बैतुल्ला में या मुसलमानों के घरों में ठहरते हैं। जो मुसलमान मेरे मोहतरम भाई जिन्नात होते हैं। ज़ैद बिन अरकिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप वाशरूम में बैतुल खला के अंदर दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ, इनके मर्दों से और इनकी औरतों से अल्लाह मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ। जब आदमी ये दुआ पढ़ लेगा, जिन्नात जो बैतुल खला के अंदर, क्योंकि यह गंदी जगह है, इस जगह पे जिन्नात के ठहरने की जगह है, तो आदमी ये दुआ पढ़ ले। एक रवायत में आता है कि इस आदमी और जिन्नों के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा कि जिन्नात इसको नहीं देख सकेंगे, जिन्नात की इसकी जिस्म पर नज़र नहीं पड़ेगी। और अगर इस वाशरूम के अंदर जिन्नात हैं बैतुल खला के अंदर, तो वो इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। कितने मरीजों का इलाज करते हुए भाई आप इस जिस्म के अंदर क्यों घुसे? इस बच्चे ने आपको क्या तकलीफ दी है? क्यों इसको परेशान कर रहे हो? उनका कहना ये होता है कि कारी साहब, हम वाशरूम में थे, ये हम वाशरूम में आया, हमारे वहाँ पे बच्चे थे, इसने बच्चे पे पाँव दिया, हमारे बच्चा कत्ल हुआ, हमारे बच्चों की टांग टूट गई, इसलिए हम इससे बदला ले रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई, ज़्यादातर जो मरीज़ों को नुकसान होता है, ज़्यादातर जो ये जिन्नात मरीज़ों को तंग करते हैं लोगों को, वो यही वजह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर काम के अंदर हिकमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी रास्ता इनका बंद कर दिया कि वाशरूम जाने से पहले ये दुआ पढ़ लो। अगर पढ़ लोगे तो ये इनके बच्चों पे पाँव दे दोगे, ये सारे भी कत्ल हो जाएंगे, तो ये आपको नुकसान नहीं दे सकेंगे। आप अल्लाह की पनाह पकड़ ली। इससे मतलब क्या है? इस हदीस से समझ तो आई कि जिन्नात की रैश कहाँ होती है? काफिर जिन्नात की बैतुल खला के अंदर गंदी जगह पर इनकी राइश होती है। आगे एक और हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी रसूल है जिसका नाम सैयदना अब्दुल्ला बिन जर्जिस है। ये बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुराख के अंदर पेशाब ना करो, मना कर दिया सुराख के अंदर पेशाब करने से। फरमाया कि सुराख के अंदर जो रैश है यह जिन्नात की है। शयातीन अपनी रैश सुराखों के अंदर रखते हैं, पेशाब करने से मना किया। आज तो हमारे बच्चे या हमारे बड़े सुराख को तलाश करके पेशाब करते हैं। फिर जब आदमी सुराख के अंदर पेशाब करता है ना, फिर उस सुराख के अंदर जो जिन्न होता है और उसी पेशाब के रस्ते जो उसके जिस्म के अंदर दाखिल होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। ये मरीज को बहुत तकलीफ देता है, ये मरीज को बहुत तंग करता है उस इंसान को। मेरे मोहतरम भाई, सुराखों के अंदर ये जिन्नात की रैश होती है। सुराखों के अंदर पेशाब करना नहीं, सही हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या तरीकाकार था? जब आप पेशाब के लिए निकलते तो आपके पास एक आसा
लाठी सोटी होती जिसके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़मीन नरम कर लेते थे कि पेशाब के छींटे ऊपर ना आए। आज हमने तो क्या करना है, या तो बसों और जो ट्रक हैं उनके टायरों के साथ फिर सारे छींटे ऊपर, ऐसी जगह पेशाब करना है कि सारे छींटे ऊपर आते रहते हैं। तो मेरे मोहतरम भाई, छींटों से बचना है। और जिन्नात की रैश सुराखों के अंदर भी होती है, ये दूसरी जगह जो जिन्नात की रैश है मेरे मोहतरम भाई। आगे हदीस में आता है और इमाम इब्न तैमिया साहब भी फरमाते हैं कि जो जिन्नात हैं ये घरों में ठहरते हैं और इनका नाम आमिर है। ये जिन्नात घरों में ठहरते हैं। एक हदीस में भी वाक़या है कि एक सहाबी अंसारी जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो खंदक खोद रहा है, तो कहने लगा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दीजिए कि मैं अपने घर से चक्कर लगा लूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबी अपने हथियार भी साथ ले लेना, मुझे फ़लाँ कबीले से डर है कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। उसने अपने हथियार साथ ले लिए और आ रहा है अपने घर की तरफ। दूर से देखा आपकी नई दुल्हन, आपकी बीवी दरवाजे पे खड़ी हुई है। ये सहाबी गैरत, आज हम में से कोई होता देखते हैं फिर क्या खड़ी हो, तो माहौल है, सोसाइटी है, मोहल्ले की लड़कियां भी तो खड़ी होती हैं। मेरी बीवी बहर आई तो फिर क्या हुआ, मिसालें, बस दुनियावी मिसालें होती हैं हमारे घरों में, और क्या होता है। तो इस सहाबी की गैरत ने गवारा ना किया, गैरतमंद था, अपना तीर निकाला, अपनी बीवी को मारने लगा, जज्बात में और गैरत में आया। बीवी ने इशारा किया जरा ठहर जाए, करीब तो आए, क्या बात है। फरमाया घर में जाकर देखें। घर में आए तो चार पाई के नीचे या ऊपर सांप था जो कुंडली मार के बैठा हुआ था। रावी बयान करता है कि इस सहाबी ने तीर इस सांप को मारा और ये सांप के अंदर घुसा तीर, और इस सहाबी ने इस तीर को अपने सेन के अंदर गाड़ना चाहते हैं। और एक रावी बयान करता है कि वल्लाहु आलम सांप ने इस सहाबी को डंस लिया पहले, या सांप पहले मरा है या सहाबी पहले फौत हुआ है। ये सारा वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुनाया कि अल्लाह के रसूल जी, इस तरह हमारा जो साथी है, वो हमारा दोस्त, आपका सहाबी, वो वफात पा गया, ये फ़लाँ मसला बना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, मदीने के अंदर कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो मुसलमान हो चुके हैं और वो लोगों के घरों के अंदर जानवरों की शक्लों में रहते हैं। वैसे जैसे सांप है, बिच्छू है, बिल्ली है या कुत्ता है, वो ऐसी शक्ल में घरों के अंदर रहते हैं। अगर घर के अंदर कोई सांप किसी को नजर आए ना, तो पता है क्या करना है, उसको कहना है कि आप मेरे घर से निकल जाएं। आप एक ऐसी शक्ल लेके आए हो, ऐसी शक्ल इख्तियार करके आए हो जिससे इंसान खौफजदा होता है, जिससे इंसान खौफजदा होता है। अगर आप तो कोई और चीज़ हो तो मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। 3 दिन की उसको मोहलत दे दो, अगर फिर वो दोबारा नजर आए तो उसको कत्ल कर दो। वो सांप नहीं, कोई और चीज़ होगी। इस हदीस से साबित हुआ कि जो जिन्नात हैं ये घरों के अंदर, फसलों के अंदर या कहीं और जिस जगह पे भी रहते हैं, ये जानवरों की शक्लें इख्तियार करके रहते हैं। इसीलिए सांप को, ये कुत्ते को या बिल्ली को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। आज तो हमारे बच्चे हैं ना, कुत्ते को तलाश करके मारते हैं। जो गली से कुत्ता निकला और पहले ही बच्चे दरवाजे से निकल के पत्थर लेकर छुप के बैठे होते, उसके पीछे मार सो, कुत्ता भागता, फिर दोबारा वो सोचता भी नहीं उस मोहल्ले से गुजरने के लिए। ऐसे बच्चे ना, बस पहले ही उनके पास पत्थर उन्होंने जमा किए होते हैं। तो अपने बच्चों को मना किया करें कि कुत्ते और बिल्ली को बिला वजह इनको तंग नहीं करना। ये इनकी किस्म थी और यही इनकी रैश घरों के अंदर या जंगलों के अंदर थी। मेरे मोहतरम भाई, एक हदीस में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़नी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। एक सहाबी
नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर के कहने लगा, अल्लाह के रसूल जी, अगर बकरी का गोश्त खा लें तो वज़ू? फरमाया, हाँ, वज़ू ना करें, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो ना करो वज़ू, दोबारा उसी वज़ू से नमाज हो जाएगी। फिर फरमाया, अल्लाह के रसूल, अगर ऊँट का गोश्त खा लिया जाए तो फिर? फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू करना है। क्यों? फरमाया, और ये हदीस में आता है ना कि ऊँट के बाड़े के अंदर नमाज नहीं पढ़नी और बकरियों के बाड़े के अंदर नमाज पढ़ लेनी है। इसकी वजह क्या है? हर ऊँट के साथ शैतान होता है, ऊँटों के बाड़े के अंदर शैतान जिन्नात होते हैं, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊँटों के बाड़े के अंदर नमाज पढ़नी नहीं है। इसलिए कहते हैं ऊँट जब अपने गुस्से के अंदर आता है ना तो बहुत ज़्यादा जो शरीर आ जाता होता है, इसको गुस्सा बहुत आता है, जज्बात में बहुत आता है, इसीलिए कि इसके साथ एक शैतान होता है, इसकी कुहान के ऊपर शैतान होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट की सवारी करके इसके ऊपर बैठ के शैतान को जलील किया करो, इसको रुसवा किया करो, ऊँट की सवारी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ऊँट की कुहान के ऊपर भी शैतान की राइश होती है, ऊँटों के बाड़े के अंदर भी शैतान की राइश होती है मेरे मोहतरम भाई। इसी तरह गैर आबाद जगह, जिन घरों के अंदर बसेरा ना हो, उन घरों के अंदर इन जिन्नात की राइश होती है। या वो घर जिन घरों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना लिया जाता हो, उस घर के अंदर गाने और फिल्में चलती हो, मौसीकी चलती हो, ऐसे घरों के अंदर भी जिन्नात अपनी राइश कर लेते हैं। और ऐसे मसाजिद जो गैर आबाद हो चुकी हैं, ऐसी जगह पे भी शयातीन रैश कर लेते हैं, और जो मसाजिद आबाद हैं उनके अंदर तो मुस्लिम जिन्नात अपनी रैश करते हैं। इसी तरह गैर आबाद जगह कब्रस्तान है, कब्रस्तान के अंदर ये जिन्नात अपनी राइश रखते हैं। इसी तरह जंगल है, जंगल के अपनी राइश रखते हैं। नहरें हैं, नहरों के किनारे पे अपनी राइश रखते हैं। दरिया के किनारों पे अपनी राइश रखते हैं। इसी तरह वादियों के अंदर, घाटियों के अंदर, गैर आबाद जितनी भी जगहें, इन पे जिन्नात अपनी राइश रखते हैं। ये जिन्नात की राइश है, की जगह है मेरे मोहतरम भाई। मेरे मोहतरम भाई, हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो बयान करते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास साथ पानी लेके पीछे चल रहा था। मैं एक जगह रुक गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो काफ़ी आगे निकल जाते, आंखों से ओझल हो जाते हैं, इतनी दूर नबी पाक अलैहिस्सलाम चले जाते थे। ये सहाबी बयान करता है कि मैं सैयदना बिलाल कि मैं खड़ा, अचानक मैंने शोर की आवाज़ सुनी। मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुफ़ार ने हमला कर दिया। कहता फिर भी मेरे दिल में खौफ था, फिर भी मैंने कहा अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है, मैं खड़ा रहा। कहते अल्लाह के रसूल जब वापस आए तो मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल जी, मैंने एक शोर सुना था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी, जिन्नात के दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई, काफिर जिन्नात और मुस्लिम जिन्नात के दरमियान, और वो मेरे पास आए फैसला लेकर के, मैंने उनका फैसला कर दिया। तो सहाबी अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल जी फिर आपने क्या फ़ैसला किया? फरमाया, मेरे सहाबी, मैं काफिर जिन्नात को वादियाँ, घाटियाँ, पहाड़ों की कहारें, जो नीचे वाले हिस्से हैं, ये मैं काफिर जिन्नात को दे दिए, और मुस्लिम जिन्नात के लिए पहाड़ों की चोटियाँ, बुलंद जगह, ये मैं मुस्लिम जिन्नात को दे दी। तो उन्होंने मेरा ये फ़ैसला कबूल किया और दोनों ही खुश हुए, मुस्लिम जिन्नात भी और काफिर जिन्नात भी। इससे मेरे भाई पता चलता है कि जो जिन्नात होते हैं ये वादियों में, घाटियों में, और ये जो काफिर हैं ये कहारों में और निचली जगह में, सुराखों के अंदर, बिलों के अंदर और पहाड़ों के अंदर जो दर्रे होते हैं उनके अंदर ये काफिर जिन्नात, इनकी मेरे मोहतरम भाई राइश होती है। और जो मुस्लिम जिन्नात होते हैं ये छतों पे रहते हैं या फिर ये पहाड़ों की चोटियों पे ये इनकी राइश होती है। इससे भी साबित हुआ, इस हदीस से भी इनकी राइश कहाँ होती है, मुस्लिम जिन्नात की और काफिर जिन्नात की, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया।
ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شیطان ابلیس ہے نا، ان کا باپ، اس کا تخت سمندر پر ہے، وہ اپنا تخت سمندر پہ بچھاتا ہے اور سارے چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ شام کو سب آتے ہیں، آپ نے کیا کام کیا؟ میں نے فلاں کو شراب پلا دی، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے فلاں کے درمیان جھگڑا کروا دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے فلاں کے درمیان گالی گلوچ کروائی، کچھ نہیں کیا۔ ایک آتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کروا دی، یہاں تک کہ ان کی نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ وہ ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس کو سینے لگاتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے کام کچھ ٹھیک کیا۔ میرے محترم بھائی، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شیاطین، ان کی زیادہ رہائش سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر بھی ان کی رہائش زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ان کے باپ ابلیس کی رہائش پانی کے اوپر ہے اور سمندر کے اوپر یہ اپنا تخت لگاتا ہے، اسی طرح ہی ان کی اولاد کی بھی رہائش دریاؤں کے اوپر، سمندر کے پانی کے اوپر ان کی رہائش ہوتی ہے۔ آخری بات میرے محترم بھائی یہ ہے کہ اسی لیے نا جادوگر جو ہوتے ہیں، جو یہ چلے کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، اصل میں ان کے پاس شیطان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی حرام ہے، یہ شریعت میں چلا بلا کوئی قرآن سے ثابت نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ وہ میرے محترم بھائی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا جو کہتا ہے میرے پاس جنات ہے، وہ سمجھنے کہ دنیا کا بدترین کافر ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر میں بتلاؤں گا آپ کو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ جادوگر اسی لیے قبرستان کے اندر چلے کریں گے، قبروں کے اندر بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ شیطانوں کی جگہ ہے۔ غیر آباد جگہ پہ بیٹھ کے، کیونکہ یہ شیطانوں کی جگہ ہے۔ غیر آباد مسجد کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ یہ شیطانوں کی جگہ ہے۔ غیر آباد گھروں کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ یہ شیطانوں کی جگہ ہے۔ شیطان اندھیری جگہ کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے یہ رات کو اپنا چراغ بند کر کے، لائٹ بند کر کے کمروں میں بیٹھ کر کے یہ چلے کرتے ہیں، کیونکہ اندھیری جگہ کو شیطان پسند کرتا ہے۔ یہ بھی میرے محترم بھائی شیطان کی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے یہ رات کو یا اندھیرے کمرے کے اندر چلا کرتا ہے۔ یا بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے چلا کرتے ہیں، یا پھر نہر کے کنارے پہ چلا کرتے ہیں، کسی ندی کے کنارے بیٹھ کے چلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ شیطانوں کی جگہ ہے میرے محترم بھائی۔ امام ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر جنات کی رہائش ہے، ہر گھر کے اندر جنات کی، مسلم گھروں کے اندر مسلم جنات کی چھتوں پہ رہائش ہے۔ جب وہ کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا تو وہ ساتھ شریک ہوتے ہیں، جب وہ شام کا کھاتے ہیں تو وہ ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اگر آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو وہ ساتھ، اگر شیطان ہے، کافر جنات ہے، تو وہ ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور ایک تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلم جنات ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر چھتوں کے اوپر ان کی رہائش ہے، یہ کافر جنات سے ان گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا پہرا دیتے ہیں۔ آئیے میرے محترم بھائیو، یہ جنات کی رہائش تھی اور یہ ان کی جگہ ہے۔ جن جگہ پہ جنات کی رہائش ہوتی ہے، ان جگہ سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے جو میں نے بتلا دی ہیں، اور مسنون اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب آپ اندھیری جگہ پہ داخل ہو، اندھیرے پہ نکلیں، تو اس وقت بھی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ واش روم جانے کی دعا پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح غیر آباد جگہ پہ جائیں، جنگلوں کے اندر جائیں، اور اپنی مسنون دعاؤں اور آیت الکرسی، سورہ فلق، سورۃ الناس کو پڑھ لیا کریں، تاکہ ایسی جگہ کے اندر شیاطین جنات ہوتے ہیں، پھر وہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مسنون دعائیں اور اذکار کیے ہوں گے تو پھر یہ آپ کو پریشان اور تنگ نہیں کریں گے۔ تو ان دعاؤں کی پابندی کریں۔ یہ تھی میرے محترم بھائی جگہیں ان کی جو جنات اور شیطانوں کی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔